पहले जेल, फिर बेल और फिर केजरीवाल अरेस्ट। कहानी में अभी बाकी है ट्विस्ट। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज कई बुरी खबरें आई हैं। शराब घोटाले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। रिमांड पर अब सुनवाई चल रही थी कि तभी कोर्ट रूम में केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई। सुबह सीबीआई तिहाड़ से केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ले पहुंची। शुगर लेवल डाउन हो गया है। घबराहट की शिकायत के बाद तुरंत केजरीवाल को दूसरे रूम में ले जाया गया है। तो अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अरविंद केजरीवाल को कल सीबीआई ने गिरफ्तार किया और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की रिमांड मांगने के लिए सीबीआई ने केजरीवाल को पेश किया। लेकिन इसी दौरान सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिल रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने घबराहट होने की जानकारी कोर्ट को दी, अपना शुगर लेवल डाउन होने की जानकारी कोर्ट को दी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को दूसरे रूम में ले जाया गया है, दूसरे कमरे में ले जाया गया है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले में जिसको ईडी ने गिरफ्तार किया था, वो फिलहाल अभी मुसीबतों में ले जा रहे हैं, क्योंकि ईडी के बाद अब सीबीआई की भी एंट्री अरविंद केजरीवाल के मामले में हो चुकी है। सीबीआई ने कल अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। आज रिमांड मांगने के लिए सीबीआई अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंची है। हालांकि सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई है, तबीयत बिगड़ गई है। आपको याद दिला दें कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है ये ग्राउंड जरूर देती है और ये बताती है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि डायबिटिक हैं, शुगर के पेशेंट हैं, तो इसीलिए उनका वेट लॉस भी लगातार हो रहा है। मेडिकल ग्राउंड पर उनकी बेल बढ़ाने की बात भी कही गई थी। जब लोकसभा चुनावों के प्रचार के लिए उन्हें राहत दी गई थी, तब उनकी बेल बढ़ाने की मांग जरूर की गई थी कोर्ट के अंदर, लेकिन वो मांग खारिज हो गई थी। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल कोर्ट के अंदर हैं। हालांकि आपको ये जानकारी दे दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल। केजरीवाल अभी कोर्ट में हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। सीबीआई की टीम ने सुबह केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची, जिसके बाद क्लियर हो गया है कि केजरीवाल पर अब सीबीआई ने फंदा कस दिया है। सीबीआई का दावा है कि पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। साउथ ग्रुप के कहने पर पॉलिसी चेंज हुई, 100 करोड़ रुपए एडवांस मिले। अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ में बंद हैं। ईडी का शिकंजा पहले से कसा हुआ है। लोअर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बड़ी राहत मिली थी, लेकिन ईडी ने हाईकोर्ट जाकर केजरीवाल के रंग में भंग डाल दिया। हाईकोर्ट ने कल क्लियर कर दिया कि केजरीवाल को जमानत नहीं मिलेगी, जिसके बाद अब केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन आप इसे ऐसे समझिए कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत अरविंद केजरीवाल को मिल भी जाती है, तब भी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि अभी सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है। अतुल भाटिया इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की तबीयत कैसी है, उन्हें क्या हुआ था, इसका अपडेट दीजिए। देखिए प्राची, सुबह लगभग 10:30 से 10:35 के बीच में अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। सुबह 9:15 बजे ही वो कोर्ट पहुंच गए थे और उसके बाद उन्हें कोर्ट के लॉकअप में रखा हुआ था। और अब से कुछ देर पहले जब हम कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे, तो अचानक जो अरविंद केजरीवाल है वो जज को बताते हैं कि उनका शुगर लेवल जो है डाउन हो रहा है, उनको थोड़ी घबराहट हो रही है, वो कोर्ट रूम से निकलना चाहते हैं। तो एकाएक जो जज है वो उनको अलाउ करते हैं। उसके बाद जो साथ में ही अहमद रूम है, वहां पर अरविंद केजरीवाल को लेकर जाया गया है, जहां पर जो सुनीता केजरीवाल, क्योंकि वो भी सुबह अरविंद केजरीवाल से पहले ही राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई थी, वो भी उनके साथ अहमद रूम के अंदर मौजूद है। तो जिस तरीके से सीबीआई ने आज इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तारी जो है शराब घोटाले के अंदर अरविंद केजरीवाल की कल पूछताछ जो है वो जेल के अंदर की गई थी, तिहाड़ जेल में, और आज सुबह लगभग 9:15 बजे उनको राउस एवेन्यू कोर्ट लेकर आया जाता है। और यहां पर कोर्ट को जो सीबीआई की टीम है वो ये बताती है कि अरविंद केजरीवाल से उन्होंने इस पूरे मामले के अंदर जो शराब घोटाला है उसमें पूछताछ करनी है, क्योंकि पहले उनको सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी, चुनाव चल रहे थे, इसलिए उन्होंने पूछताछ जो इस पूरे घोटाले के अंदर, शराब घोटाले के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से नहीं की थी। आपको याद होगा प्राची की शराब घोटाले के अंदर जो आबकारी मंत्री थे मनीष सिसोदिया, उनको सबसे पहले सीबीआई ने ही गिरफ्तार किया था। और इस पूरे शराब घोटाले के अंदर सबसे पहली एफआईआर जो है वो भी सीबीआई ने ही जो है वो रजिस्टर की थी। और इसके बाद जो सीबीआई है वो पूरा आपराधिक षड्यंत्र यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पूरे मामले के अंदर इन्वेस्टिगेट कर रही है, जबकि ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अरविंद केजरीवाल को पहले ईडी ने अरेस्ट किया था और आज सीबीआई ने राउस एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कर ली है। कोर्ट के अंदर अभी रिमांड के लिए दलीलें जो है वो सीबीआई की तरफ से दी जा रही है। सीबीआई के वकील लगातार अपनी तरफ से दलीलें दे रहे हैं कि किस तरीके से शराब घोटाले
घोटाले के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रही है। किस तरीके से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी, अभी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें घटने की बजाय बढ़ रही हैं। थोड़ी बहुत राहत उन्हें मिलती है राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद, लेकिन उनकी राहत में तुरंत पानी फिर जाता है जब हाई कोर्ट से स्टे मिल जाता है ईडी को। अब आइए आपको बताते हैं अरविंद केजरीवाल कैसे शराब घोटाले में लगातार मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं और क्यों कह रहे हैं हम कि अभी अरविंद केजरीवाल बाहर आए, ऐसी उम्मीद कम जताई जा रही है। देखिए, सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को कल गिरफ्तार कर लिया। राउस एवेन्यू कोर्ट में उनकी आज पेशी है, जहां सीबीआई उनकी रिमांड की मांग करेगी। स्कैम के पर्याप्त सबूत हैं, ये सीबीआई ने कहा है और ये बताया है कि साउथ लॉबी कैसे एक्टिव थी और कैसे साउथ लॉबी के कहने पर जो एक्साइज पॉलिसी थी उसे बदला गया था, पॉलिसी को कैसे चेंज किया गया था, ये पर्याप्त सबूत सीबीआई के पास है। इसके साथ ही जिस मनी ट्रेल के बारे में बात की जाती है, वो मनी ट्रेल भी, उसकी डिटेल भी इस वक्त एजेंसीज के पास है। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया गया था, 6 से 12% बढ़ाया गया था। देखिए, जब से मामला शराब घोटाले का सामने आया है, तभी से इस मार्जिन की सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है कि ये जो प्रॉफिट मार्जिन था, ये 6 से 12% कर दिया गया था। इसमें अचानक से इजाफा किया गया था और तभी जो शक की सुई थी वो घूमी थी, तभी सवाल खड़े हुए थे और ऐसा माना गया था कि साउथ लॉबी की वजह से सब कुछ हुआ है। और अब सीबीआई ये कह रही है कि उसके पास पर्याप्त सबूत है, जबकि आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ पूरी साजिश प्लान की है। आपको आम आदमी पार्टी और सीबीआई दोनों की बातें बताते हैं। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट से बेल की आज पूरी संभावना है। ये बेल ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल थे, राउस एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली थी, हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था, इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, आज सुनवाई होनी है। तो यही कह रही है आम आदमी पार्टी कि सुप्रीम कोर्ट से बेल की पूरी संभावना है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन सीबीआई के साथ केंद्र सरकार ने साजिश कर दी। बेल मिली तो सीबीआई अरेस्ट करेगी। केजरीवाल के खिलाफ फर्जी केस लगाया गया है, झूठे केस में जेल में रखना मकसद है, केजरीवाल को बर्बाद करना ही टारगेट है। यानी आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये पूरी की पूरी साजिश है जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसियां और केंद्र सरकार मिली हुई हैं। जबकि सीबीआई ये कह रही है कि सीबीआई की तरफ से अभी तक जो बातें निकल कर आई हैं वो ये कि तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से पहले सीबीआई कल पूछताछ करती है, उसके बाद आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई अरविंद केजरीवाल को पेश करती है। सीबीआई ने केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट के बाद अब सीबीआई अरविंद केजरीवाल से डिटेल में पूछताछ करना चाहती है। शराब स्कैम में सीबीआई इंक्वायरी करना चाहती है और के कविता भी सीबीआई के रडार पर है। देखिए, जितने भी किरदार अभी तक शराब घोटाले में सामने आए हैं, जितने भी लोगों को अभी तक पकड़ा गया है, उन मामलों में ईडी और सीबीआई दोनों जांच कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ईडी हैंडल कर रही है और जो क्रिमिनल ऑफेंस है उसका मामला सीबीआई हैंडल कर रही है। अब ईडी तो पूछताछ लगातार अरविंद केजरीवाल से कर ही चुकी है। ईडी के कस्टडी में आने के बाद तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला होना है, लेकिन उससे ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने की पूरी संभावना है, उससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है। और यह साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने की। पूरा देश देख रहा है बीजेपी की जाति, पूरा देश देख रहा है केंद्र सरकार का जुर्म, पूरा देश देख रहा है उनका अत्याचार और अन्याय, और पूरा देश केजरीवाल के साथ खड़ा होगा इस अन्याय, इस अत्याचार, इस झूठे मुकदमे के खिलाफ। कैसे न्याय मिलेगा इस देश के अंदर अगर ऐसे ही झूठे मुकदमे लगा लगा के केजरीवाल को जेल में रखने के उद्देश्य से, उनकी राजनीति को खत्म करने के उद्देश्य से, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के उद्देश्य से ये कार्रवाइयां की जाएंगी।
अब इसे राजनीतिक साजिश आम आदमी पार्टी बता रही है और अब इस मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल करेंगे अरविंद केजरीवाल। कल के हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर नई अर्जी दाखिल करेंगे अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को पुरानी याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी है। देखिए, आज सुनवाई का दिन था अरविंद केजरीवाल की याचिका पर, लेकिन फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल नई याचिका दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से पुरानी याचिका वापस लेने की इजाजत अरविंद केजरीवाल को मिल गई है। अरविंद केजरीवाल जो कि अभी सीबीआई की गिरफ्त में हैं, जिनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है, ऐसा लग नहीं रहा है सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिले या फिर वो जेल से बाहर आ जाएं, क्योंकि ईडी के केस में अरविंद केजरीवाल को अगर कोर्ट से राहत मिलती भी है तो अभी सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू किया है अरविंद केजरीवाल पर। अतुल भाजिया के पास एक बार फिर चलेंगे। अतुल, जरा बताइए, आज तो सुनवाई का दिन था, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के लिए कहा था। अब ये नई याचिका में क्या बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही जाएंगी? देखिए प्राची, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस पूरे मामले की सुनवाई हुई थी, पिछली बार सोमवार को सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मंगलवार को यानी कि हाईकोर्ट के फैसला आने दीजिए, उसके बाद हम बुधवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे। और कल हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर जो पहले स्टे दिया था, उस स्टे को जारी रखा था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन सीबीआई जो है वो पहले ही यहां पर गिरफ्तार कर चुकी थी और जब अभिषेक मनु सिंघवी वर्चुअली सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो उनका यह कहना था कि जो दिल्ली हाईकोर्ट है उसने निचली अदालत के जो फैसले हैं उसमें कई कमियां गिनाई है, इसलिए वो इस एप्लीकेशन को दोबारा मूव करेंगे और अभी वो इसको विड्रॉ करना चाहते हैं। ईडी ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं की और जज जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अलाउ किया कि वो अपनी याचिका जो है वो वापस ले सकते हैं। तो अभी की माने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है, तो अभी कहीं भी किसी भी तरीके की जमानत याचिका अरविंद केजरीवाल की किसी भी अदालत में पेंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी उसमें यह हवाला दिया गया है कि जो कल हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसमें निचली अदालत के फैसले पर कई खामियां बताई गई हैं और उसको ठीक करने में हमें टाइम लगेगा, इसलिए हम नई याचिका लगाएंगे। तो अभी जो राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर जो इस समय दलीलें सीबीआई की तरफ से चल रही हैं, क्योंकि सीबीआई की लगातार यह कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा दिन का रिमांड जो है वो सीबीआई को मिले, तो अब सीबीआई को कस्टडी मिलेगी, सीबीआई मुख्यालय में अरविंद केजरीवाल को लेकर जाया जाएगा जहां पर उनसे पूछताछ होनी है। लेकिन प्राची, देखने वाली बात होगी कि जब दोनों पक्षों की दलीलें रखी जाएंगी तो अदालत कितने दिन का रिमांड जो है वो अरविंद केजरीवाल का सीबीआई को देती है। लेकिन सीबीआई जिस तरीके से सबसे पहले, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर सीबीआई ने की थी शराब घोटाले के अंदर, और इसी मामले में जो सीबीआई है उसने दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। तो अब जब ईडी ने इस पूरे मामले के अंदर मनी टेल को वो देखते हुए और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की थी, तो अब सीबीआई ने आज इस पूरे मामले के अंदर अपने अरविंद केजरीवाल को राहत तो अभी मिलने वाली है नहीं अतुल, अभी तो मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तक तो मामला ईडी के पास था, अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। सीबीआई आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश कर चुकी है और वहां ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड मांगी जाएगी। देखिए, इस मामले में अब अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि केंद्र सरकार सीबीआई का मिसयूज कर रही है, केजरीवाल को झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है। केंद्र सरकार लगातार रोड़ा अटका रही है, उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है और जब उन्हें हर जगह से राहत मिलने का काम शुरू हो गया, जब वो बाहर आ जाते, ये केंद्र सरकार की जानकारी में होगा कि वो बाहर निकल आएंगे, वो निकल ना पाएं, जनता के बीच में ना पहुंच पाएं, सरकार ठीक से न चला पाएं, इसलिए फिर उन पे न जाने कौन सा मुकदमा लगा करके फिर उनको फंसा दिया गया। ये सीबीआई के लोग कोई पहली बार नहीं फंसा रहे लोगों को, ये लगातार फंसाते हैं लोगों को और उनको फंसाते हैं जिनसे इन्हें खतरा है। सीबीआई का इस्तेमाल होना, दिल्ली की संस्थाओं का इस्तेमाल होना, और उसी का परिणाम ये था कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ मतदान हुआ, वो तो बच गए, नहीं तो दिल्ली की सरकार जो थी, केंद्र सरकार, वो कभी सफाया हो गया होता। अब देखिए, इस पे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाए जा रहे हैं, इसमें राजनीति का एंगल भी सेट किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच सीबीआई और ईडी सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है, ऐसा दावा दोनों ही एजेंसियों की तरफ से किया जा रहा है। अभी अतुल, जरा बताइए, कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है? अरविंद केजरीवाल जिन्हें दूसरे रूम में भेजा गया था, अभी उनकी हालत कैसी है और क्या दोबारा सुनवाई शुरू अभी हो गई है या वक्त लगेगा?
देखिए प्राची, सुनवाई जो है वो लगातार चल रही है, उसमें कोई रुकावट नहीं आई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कोर्ट रूम के अंदर थे, सुनीता केजरीवाल कोर्ट रूम के अंदर थी, संजय सिंह कोर्ट रूम में थे। और जब अरविंद केजरीवाल ने अदालत को यह बताया कि उनकी तबीयत जो है वो खराब हो रही है, उनको घबराहट हो रही है, उनका शुगर लेवल जो है वो लो जा रहा है, इसके बाद ही उन्हें अहमद कोर्ट ने अलाउ किया कि साथ में जो अहमद रूम है वहां पर उनको लेकर जाया जाए। और उनके पीछे पीछे सुनीता केजरीवाल जो है वो भी अहमद रूम में पहुंच जाती है, जहां पर उनको अकेले वहां पर रखा गया है। तो घबराहट की जिस तरीके से शिकायत की थी, उसके बाद भी जो राउस एवेन्यू कोर्ट है उसके अंदर लगातार सीबीआई जो है वो अपनी दलीलें रख रही है। कितने दिन का रिमांड मांगा जाए यह अभी देखना होगा, लेकिन सीबीआई का यह कहना है कि पूरे तरीके से जो शराब घोटाला है उसके मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल थे। जिन अधिकारियों ने इनकी बात नहीं मानी उनको चेंज कर दिया गया। मनीष सिसोदिया ने उनको हटाया, एक का नाम राहुल सिंह था और एक और जो अधिकारी है उनका नाम कोर्ट में बताया गया। तो यह बताया गया कि किस तरीके से शराब घोटाले के अंदर साउथ लॉबी पूरे तरीके से इन्वॉल्व थी। जो मार्जिन है उसको 6% से 12% किया जाए, इसके लिए बकायदा 100 करोड़ रुपए की रिश्वत आम आदमी पार्टी को साउथ लॉबी ने दी थी। ये आज सीबीआई ने कोर्ट के अंदर ऑन रिकॉर्ड कहा है। तो कोर्ट लगातार कोर्ट के अंदर अपनी बहस जो है वो सीबीआई कर रही है कि किस तरीके से इस पूरे शराब घोटाले के अंदर अरविंद केजरीवाल से रिमांड में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। पहले उनसे इसलिए सीबीआई ने पूछताछ नहीं की थी कि चुनाव चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दे रखी थी, और अब जबकि चुनाव खत्म हो चुके हैं तो अब जो सीबीआई है वो कल पहले तिहाड़ जेल जाती है, कोर्ट की परमिशन के बाद जाती है और वहां पर पूछताछ अरविंद केजरीवाल से की जाती है। और उसके बाद लगभग आज सुबह 9:15 बजे अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में तिहाड़ जेल प्रशासन पेश करता है, प्रोडक्शन वारंट पर उनको लेकर जाया जाता है और तकरीबन 10:30 के बाद उनको अरविंद केजरीवाल को कोर्ट रूम में लेकर आया जाता है। और वहां पर जो सुनवाई चल रही है और सीबीआई अपनी तरफ से दलीलें रख रही है। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की अरेस्टिंग क्यों की गई है और जो रिमांड है वो सीबीआई को क्यों चाहिए। लेकिन जो टाइमिंग है अतुल सीबीआई की अरेस्टिंग की, उस पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर अब कई प्रश्न हैं जो खड़े किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी कह रही है कि पूरी उम्मीद थी हमें कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, ऐसे वक्त पर सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, इसलिए ये एक साजिश के तौर पर नजर आ रहा है। देखिए प्राची, मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के अंदर सीबीआई और ईडी दोनों ने गिरफ्तार किया है। के कविता को शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई दोनों ने गिरफ्तार किया है। कि अरविंद केजरीवाल को जब ईडी ने इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तार किया तो यह माना जा रहा था कि सीबीआई जो है वो कभी भी उनको जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उसमें गिरफ्तार कर सकती है। और अभी की अगर मैं बात करूं तो कहीं भी किसी भी कोर्ट के अंदर जो अरविंद केजरीवाल है उनकी बेल एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी जो याचिका लगाई गई थी वो हाईकोर्ट ने जो स्टे निचली अदालत के फैसले पर दिया था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल है वो गए थे। सोमवार को यह सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने यह कहा कि पहले हाईकोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, हमें ऑर्डर देखने दीजिए, उसके बाद हम फैसला करेंगे। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए, जब अरविंद केजरीवाल गए तो वहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसमें लोअर कोर्ट के ऑर्डर में कई खामियां बताई गई हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने कल यह बात कही थी कि क्या 45 पीएमएलए यानी 45 पीएमएलए में ठीक से दलीलें जो है वो कोर्ट ने नहीं सुनी, निचली अदालत ने नहीं सुनी। और जो डॉक्यूमेंट्स ईडी की तरफ से दिए गए थे, जो सबूत ईडी की तरफ से दिए गए थे, दस्तावेज ईडी की तरफ से दिए गए थे, दो बातें। एक बात तो ये कि अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर अभी किसी भी कोर्ट में कोई याचिका नहीं लगाई गई है क्योंकि वापस ले ली गई है। और दूसरी बात यह है कि सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल राउस एवेन्यू कोर्ट में है और उनकी रिमांड की मांग जो है वो सीबीआई की तरफ से की जा रही है।